हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रैंकर्स मैथ। ठीक है, हम लोग द वोकैब का सीरीज लेकर चल रहे थे। मॉर्निंग में ये वाला सीरीज आएगा हर डे 7 AM पे। टाइम नोट कर लीजिए, रोज एक वीडियो 7 AM पे आएगा। ठीक, पार्ट 3 तक हो चुका था, आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो द वोकैब शो के प्लेलिस्ट में। और ये पार्ट 4 है ये वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि बेसिक टू एडवांस अपना वोकैब चलेगा आपको, बिगिनर से स्टार्ट करके प्रो लेवल का। और इसमें मोस्टली प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस रहेंगे, वोकैब रहेंगे, जो कि आपके लिए हाईली यूजफुल होने वाला है एसएससी के आगामी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं शुभम कुमार हूँ। एसएससी सीजीएल 21 के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 है। आइए आगे बढ़ते हैं। साइनोनिम्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा जेनरिक। ठीक, इसका हमको साइनो देखना है। ठीक ठीक, साइनो देखने के लिए सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि जेनरिक का मीनिंग क्या है। जेनरिक जैसा कॉमन होता है यूज्ड फॉर होल ग्रुप, पूरे ग्रुप के लिए यूज होता है। होल ग्रुप के लिए कोई चीज यूज होता है, या पूरी जाति के लिए यूज होता है, या पूरे मतलब कि कॉमन किन्हीं भी कॉमन नाउन के लिए यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, जेनरिक। ये वर्ड आपका जनरल से बना हुआ है, जनरल से ही जेनरिक बना हुआ है, तो कॉमन के ये रूप में यूज होता है। कोई चीज जो कॉमन है जेनरिक है। ठीक, तो देखते हैं बाकी सब मीनिंग। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हो गया यूज्ड फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस। किसी भी चीज के को विशिष्ट रूप से दिखाया जाए उसको स्पेसिफिक बोलते हैं, मतलब एकदम स्पेसिफिक। ठीक, इसका पार्टिकुलर भी बोल सकते हैं आप। पार्टिकुलर हिंदी में अर्थ है विशिष्ट, स्पेसिफिक, पार्टिकुलर। ठीक, डिफिनिट भी सेम ही मीनिंग देता है, डिफिनिट भी सेम मीनिंग देता है। प्रेसाइज जो है, प्रेसाइज का मीनिंग क्या हो गया, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। कोई चीज जो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग बता रहा है या एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि अपना प्रेसाइज लोकेशन भेजो, तो प्रेसाइज का मीनिंग हो गया एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। यूनिवर्सल जो हो गया, जो पूरी दुनिया से रिलेटेड हो, पूरे पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड हो, तो ये जेनरिक के सामान में आएगा। जेनरिक का भी है जो कि होल ग्रुप को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, कॉमन के सेंस में यूज हो रहा है। यूनिवर्सल, तो ये हमारा साइनो हो जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन से हमारे 5 से 10 मीनिंग तक कवर हो रहे हैं, जो कि हाईली बेनिफिशियल है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। रिजाइम, रिजाइम क्या होता है, किसी राजा का शासनकाल, शासनकाल, गवर्नमेंट पीरियड। ठीक, जैसे राजा का, या फिर अभी डेमोक्रेसी है तो किसी भी नेता का, पीएम का, अगर जो इंडिया है तो किसी पीएम का, जैसे मनमोहन सिंह जी थे तो उनका रिजाइम कैसा था, उनका शासनकाल कैसा था। बोलेंगे कि सोनिया गांधी, मतलब राजीव गांधी का रिजाइम कैसा था, नरेंद्र मोदी का रिजाइम कैसा है। ठीक, या फिर आप बहुत सुनते होंगे कि राम राज्य, तो रिजाइम यही है, शासनकाल, कि राम के राज्य में शासन कैसा था। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिजाइम। अब इसका साइनो देखते हैं। कंट्री, कंट्री का मतलब देश पता है। ठीक, स्पेस आपको पता है। टेरिटरी क्या हो गया, किसी भी, जैसे अगर देश का टेरिटरी, अगर जो टेरिटरी मतलब सीधा सीधा बाउंड्री, इंडिया है उसका टेरिटरी कहाँ है, मतलब अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। अगर बिहार का देखते हैं तो बिहार का टेरिटरी क्या है, मतलब बिहार का बाउंड्री क्या है। ठीक, सीमा क्षेत्र कहाँ तक है, तो ये हो गया टेरिटरी। किसी भी गांव, शहर, जिला, देश, इसका टेरिटरी कहाँ तक है। ठीक, ये हो गया सीमा। तो रिजाइम का क्या हो जाएगा, रूल, रूल भी होता है शासन करना, रिजाइम भी हो गया शासन काल। वे ऑफ गवर्निंग, रिजाइम को आप बोल सकते हैं वे ऑफ गवर्निंग। ठीक, कि जिस भी शासक ने शासन किया उसका शासन करने का तरीका क्या था, वे ऑफ गवर्निंग क्या था, उसको रिजाइम बोलते हैं। ठीक, तो इसका साइन हो गया रूल। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, एक्सटर्मिनेट,
एक्सटर्मिनेट का मीनिंग है, हिंदी मीनिंग देखेंगे तो समूल नष्ट कर देना, जिसको बोलते हैं ना जड़ से उखाड़ देना। किसी प्रजाति को, जैसे जैसे अगर जो कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समूल नष्ट हो गया था, बाढ़ आई थी या कुछ भी हुआ था, तो पूरा तरह से एक्सटर्मिनेट हो गया था। ठीक। आप जैसे लड़ाई होता है तो एक सामने वाले बंदे को बोलता है कि तुम्हारा पूरा खानदान मिटा देंगे, तो पूरा खानदान एक्सटर्मिनेट कर देंगे। तो एक्सटर्मिनेट से मीनिंग यही है कि पूरा समूल जाति या किसी प्लेस का पूरा तरह से डिमोलिश कर देना, विध्वंस कर देना, उसको बोलते हैं एक्सटर्मिनेट। इसका आप डिमोलिश रख सकते हैं साइनोनेम में। ठीक। इंड समापन कर देना, तो ये सब इसके साइनोनेम हो जाएंगे एक्सटर्मिनेट के। ठीक। मतलब पूरे एरिया का, अगर जो कोई एरिया पार्टिकुलर एरिया ले रहे हैं, अरे क्या हो रहा है, कोई पार्टिकुलर एरिया ले रहे हैं, उस एरिया का पूरा जंगल मिटा दिए, पूरा एक्सटर्मिनेट कर दिए, मतलब संपूर्ण नाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायलेंस क्या हो गया? वायलेंस मतलब हिंसा, किसी क्रुएल्टी, किसी भी तरह का। क्या हो रहा है यार, खुद से कैसे हो रहा है? वायलेंस क्या हो गया? हिंसा। ठीक। अनमैनेजेबल, जिस चीज को मैनेज नहीं किया जा सके। फिनिश, समाप्त कर देना, तो ये एक्सटर्मिनेट का साइनोनेम हो जाएगा। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कोई ऐसा चीज, मतलब एब्जॉर्ब का मीनिंग सीधा सीधा होता है सोखना। जो वाटर या किसी लिक्विड को अपने अंदर रख सके, अपने अंदर के रखने के गुण को एब्जॉर्ब कहते हैं। एब्जॉर्ब मतलब सोखना। आगे बढ़ते हैं। चौथा, होस्टिलिटी। होस्टिलिटी क्या हो गया? इसका मीनिंग है शत्रुता, शत्रुता, दुश्मनी, ये हो गया होस्टिलिटी। ठीक। तो साइनो क्या हो जाएगा इसका? एनमिटी। एनमिटी का भी मीनिंग होता है शत्रुता। ठीक। बाकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सिंपैथी, सहानुभूति होता है, कोई दुख में है, तकलीफ में है, तो उसके फीलिंग को समझना, उसको कंसोल करना, सिंपैथी है। फ्रेंडशिप पता है। गुडविल, किसी के बारे में अच्छा सोचना। क्या हो रहा है यार? गुडविल हो गया किसी के बारे में अच्छा सोचना। ठीक। फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर किसी के टुवार्ड्स, ये हो गया गुडविल। आगे बढ़ते हैं। इंसल्ट। इंसल्ट हो गया अपमानित करना, किसी को अपमानित करना हो गया इंसल्ट। किसी को किसी का पूरा मतलब अपमानित कर देना हो गया इंसल्ट। ठीक है। इसका क्या होगा साइनो? ऑफेंड। इंसल्ट का साइनो हो गया ऑफेंड। ठीक है। ऑफेंड मतलब क्या हो गया? टू मेक समबडी अपसेट, किसी को आप नाराज कर देना, किसी को अपसेट कर देना। ठीक। या किसी की बेइज्जती कर देना, वो हो गया इंसल्ट। तो ये हो गया इंसल्ट का साइनोनिम ऑफेंड। ठीक। ऑफर, आपको पता है, किसी को कोई ऑफर प्रदान करना, किसी। ठीक। अप्लाई, किसी चीज के लिए अप्लाई करना। ठीक। रिमूव पता है। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स देख लीजिए। ठीक। ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मीनिंग क्या हो गया? धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना या घटना, मतलब कि कोई भी चीज जो धीरे धीरे हो, धीमा प्रोसेस हो, स्लो प्रोसेस है, कोई चीज बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है पर धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस। कि कोई चीज घट रहा है, इसका ग्राफ नीचे जा रहा है पर धीरे धीरे, ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो गया, सालों लगते हैं किसी चीज को। जैसे मिट्टी बनना है, मिट्टी बनना है तो आपने सुना था है कि मिट्टी बन 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में बहुत साल लग जाते हैं। तो ये चीज है, मिट्टी बनना क्या है? ग्रेजुअल प्रोसेस है, बनता तो है पर बहुत स्लो बनता है, तो ये हो गया ग्रेजुअल। ठीक। धीरे धीरे। अब इसका देखते हैं एंड बाकी मीनिंग देख लेते हैं। एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब हो जाता है सडन, कोई चीज जो बहुत एकदम अचानक होती है उसको एब्रप्ट बोलते हैं। ठीक। तो ये एंटो हो जाएगा हमारा ग्रेजुअल का एब्रप्ट। बाकी देख लेते हैं। स्लो, धीमा। रेगुलर, कोई चीज रेगुलर जो रूटीन में है।
ठीक, तो इस ये ग्रेजुअल का साइनो हो जाएगा। रेगुलर, जेंटल, विनम्र। आगे बढ़ते हैं। सीज, ACIZE, सीज मेनली गवर्नमेंट टर्म में यूज होता है। ठीक, मतलब पुलिस वगैरह से रिलेटेड है या कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी से रिलेटेड है। जैसे पुलिस किसी चीज़ को, ड्रग्स वगैरह है तो उसको सीज कर लेती है। ठीक, सीज मतलब सिद्ध हिंदी जब्त करना, किसी चीज़ को जब्त करना। ठीक, कोई मुजरिम है, कोई स्मगलिंग का सामान है, उसको पुलिस वगैरह सीज करती है तो उसको बोलते हैं जब्त करना, सीज। ठीक, तो इसका एंटो देखना है हमको। ग्रैब क्या हुआ? ग्रैब मतलब के दो मीनिंग है। ग्रैब तो हो गया सिंपल, किसी चीज को पकड़ना, जल्दी से किसी चीज को पकड़ लेना, तो उसको ग्रैब कहते हैं। या फिर अपॉर्चुनिटी के सेंस में यूज होता है कि कोई आपको मौका मिला उसको ग्रैब कर लेना, ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई मौका का फायदा उठा लेना, तो ग्रैब का दो सेंस में यूज होता है। ठीक, कैच, कैच मतलब भी पकड़ना। स्नैच हो गया किसी चीज को छीन लेना। ठीक, लूजन, लूजन मतलब हो गया किसी चीज को अपने गिरफ्त से जाने देना। तो सीज मतलब था जब्त करना, लूजन हो गया अपने गिरफ्त से जाने देना, तो ये हमारा हो जाएगा एंटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रोग्रेसिव, अभी हमने पढ़ा ग्रेजुअल, धीरे धीरे बढ़ना। ठीक, तो प्रोग्रेसिव भी करीब करीब सेम ही है। प्रोग्रेस मतलब उन्नति करना, प्रोग्रेसिव मतलब उन्नतिशील है, कोई चीज जो आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव। ठीक, तो इसका एंटो देखना है। रिपीटेड, कोई चीज जो दोबारा दोहराया जा रहा है, रिपीट मतलब दोहराना। ठीक, मूविंग पता है। कंजर्वेटिव और अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक, आपने एक वर्ड सुना होगा, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या हो गया? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, OWS में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, कि ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज कंट्रोल्ड बाय सम नोबल पीपल या हाई क्लास पीपल। तो एक ऐसा शासन जो कि हाई क्लास पीपल के द्वारा चलाया जाता है, समाज के उच्च वर्ग के दो लोगों द्वारा चलाया जाता है या कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा चलाया जाता है, उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो उसी से बना हुआ है अरिस्टोक्रेटिक, ऐसा शासन जो उच्च वर्ग के द्वारा चलाया गया। ठीक है। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब वैसा इंसान जो नहीं बदलना चाह रहा है। कंजर्वेटिव उस इंसान को कहते हैं जो अपने जैसे जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा के अनुसार चलना चाह रहा है, जो अपने किसी भी चीज को नहीं बदलना चाह रहा है, चाहे कपड़े हो, अपना रहन सहन का तरीका हो, नियम कानून हो, जो इन्हें मतलब अपने बाप दादा से सीखा है वही उसी नियम पे चलना चाह रहा है, उसको कंजर्वेटिव कहते हैं। मतलब नॉट विलिंग टू चेंज, नॉट विलिंग टू चेंज। ठीक, तो ये क्या हो गया? कंजर्वेटिव हो गया। अब प्रोग्रेसिव हो गया, बढ़ने वाला जो प्रोग्रेस कर रहा है। कंजर्वेटिव हो गया नॉट विलिंग टू चेंज, ये बदल नहीं रहा है, तो ये इसका एंटो हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने 4-5 मीनिंग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। टेरिबल, टेरिबल मतलब वेरी बैड, एकदम बोलते हैं ना दयनीय, निंदनीय, बहुत खराब, अनप्लेजेंट एकदम। तो टेरिबल हो गया इसका, अगर जो देखे तो हॉरिबल भी है साइनो। ठीक, तो साइनो तो है टेरिबल का, हॉरिबल, पर हमको देखना क्या है? एंटो। ठीक, तो टेरिबल वेरी बैड, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब सुखदायक, अच्छा। ठीक, और बाकी सेंसिबल, सेंसिबल क्या है? समझदार, कुछ सेंस करने वाला, समझने वाला। क्लटरिंग, क्लटरिंग होगा फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग, कोई चीज जो एकदम फ्लक्चुएट कर रहा है उसको क्लटरिंग कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 5 फ्रेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बैंक फॉर द बक मतलब मोर वैल्यू फॉर मनी, कोई चीज है, जैसे कोई चीज है जिसका मतलब आपको लग रहा है कि 10 रुपए की चीज होनी थी, उसका कोई व्यक्ति 100 रुपए पे कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बैंक फॉर द बक, मतलब कि ज्यादा पैसे में उसको खरीदा गया है, मोर वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेज द बार, रेज द बार टू सेट हायर स्टैंडर्ड और गोल्स। ठीक,
अपने स्टैंडर्ड को और हाई करना या अपने गोल्स को और हाई कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, रेज द बार। जैसे आपने अब आप लोग अभी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, अब कहेंगे कि नहीं एसएससी का में मजा नहीं आ रहा, हम यूपीएससी की करेंगे। तो जाहिर सी बात है यूपीएससी एसएससी से हायर लेवल का चीज है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे कि आपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है। ठीक, रेज द बार। ठीक, अंडर वंस नोज, अंडर वंस नोज मतलब होता है किसी के नाक के नीचे से, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। जैसे बोलते हैं ना कि उसके नाक के नीचे से उड़ा ले गया, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, अंडर वंस नोज, एकदम नाक के नीचे से ले जाना, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन राइटिंग, लिखित रूप में। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन राइटिंग, लिखित रूप में। कोई चीज जो लिखित रूप में है उसको ब्लैक एंड इन, जैसे बोलते हैं ना कि राइटिंग में दो, लिख के दो, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, कभी कभी बीट नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब समझ जाना है टू बीट वेरी बैडली, किसी को एकदम बुरी तरह से मारना, मार मार के सुझा देना, तो उसको बोलते हैं टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा, ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी। एक जानवर का समूह है जिसको कि एक साथ चलते हैं, जहाँ बहुत देखे होंगे आप उनको, समूह जानवरों का जो एक साथ चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ड्रोव, इसको बोलते हैं ड्रोव। ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी, इसको बोलते हैं ड्रोव। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, क्राउड क्या हो गया, भीड़ हो गया। थ्रोंग भी है जो कि भीड़ ही है, एक लार्ज क्राउड है, उसको थ्रोंग बोलते हैं। ठीक, ये एक लार्ज क्राउड है। क्लस्टर क्या हो गया, एक ही चीज की मतलब एक ही टाइप के चीजों का समूह, इसको बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ थ्री नॉवेल्स और प्लेज इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक, इसको याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं ट्राइलॉजी। ट्राइलॉजी ऐसे भी आएगा कि ट्राइलॉजी क्या है, तो ग्रुप ऑफ थ्री नॉवेल्स और प्लेज, तीन नोवेल और प्लेज का एक समूह होता है, इच कंप्लीट इन इटसेल्फ, इसको बोलते हैं ट्रायोलॉजी। देखिए बाकी मीनिंग देख लेते हैं। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या हो गया, किसी महिला या पुरुष के तीन बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों में से एक को क्या कहेंगे, ट्रिपलेट, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक, ट्राइवेट क्या है, ट्राइवेट जो है ये डाइनिंग टेबल पे होता है, जनरली एक स्टैंड है गोल टाइप का, डाइनिंग टेबल पे एक लोहे का स्टैंड होता है। ठीक, उसके ऊपर, अरे भाई क्या हो रहा है, एक मिनट। ठीक, तो ट्राइवेट क्या होता है, एक डाइनिंग टेबल पे स्टैंड होता है, उसके ऊपर जैसे खाना वाला बर्तन, सब्जी वाला बर्तन, दाल वाला बर्तन रखा जाता है, जो ताकि डाइनिंग टेबल पे हीट ना जाए, उसको बोलते हैं ट्राइवेट। ये एक स्टैंड है बेसिकली। ठीक, यूज कहाँ होता है, वो डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए यूज होता है। सब्जी वाला बर्तन हो गया और दाल वाला बर्तन हो गया, उसको पतीले को इस स्टैंड के ऊपर रखते हैं ताकि गर्म पतीला डायरेक्ट टेबल पे ना जाए। ठीक, ट्रियमवीर क्या हो गया, ये पहले के जमाने में रोमन या फिर इंग्लैंड वगैरह में तीन ऑफिसर्स का दल होता था जो किसी चीज पर सजा सुनाता था, तो ये ट्रियमवीर क्या हो गया, तीन ऑफिसर्स का ग्रुप। ठीक, इसको मैंने इस ढंग से याद किया था कि ट्राई तीन वीर, तीन वीरों का समूह ट्रियमवीर। ठीक, तो अपना अपना कंसेप्ट है, मैंने इस ढंग से याद कर लिया था क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक, तो तीन ऑफिसर्स का समूह ट्रियमवीर। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, इनपॉसिबल टू सेटिस्फाई इसको बोलते हैं इनसैटिएबल, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको संतुष्ट कर पाना मुश्किल है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, इनसैटिएबल, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सके। ठीक, बाकी मीनिंग देख लेते हैं। सेटिस्फाइएबल, सेटिस्फाइबल मतलब जिसको सेटिस्फाई किया जा सके। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक, कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन या जवाब जो सेटिस्फैक्ट्री हो, संतोषजनक हो। कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, कोई बंदा जो कंटेंटेड है
वो मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है, अपने किए गए काम से, अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है, उसको क्या बोलते हैं, कंटेंटेड, आत्मसंतुष्ट हिंदी में अगर बोलेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। लिएबल टू ब्रेक इजिली, ये हो गया ब्रिटल, ब्रिटल, फ्रैगाइल, ठीक, मतलब जो आसानी से टूट जाए, इसको हिंदी में भंगुर बोलते हैं, ठीक। जैसे बिस्किट हो गया, तो बिस्किट इजीली टूट जाता है, ब्रिटल है, फ्रैगाइल है, ठीक। सॉफ्ट पता है, बेंड मुड़ना, थिन पतला। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। ये वो कैब वाला वीडियो आएगा, मैं सोच रहा हूँ कि इस ढंग से ना लेके आऊँ, जैसे पूरा फ्रेज है तो पूरा फ्रेज 3-4 वीडियो में कवर कर दूँ, पूरा सब्स्टिट्यूशन 8-10 वीडियो में कवर कर दूँ, उसके बाद एंटोसाइनो करके लाऊं। तो इस पे एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि क्या इस ढंग से मेरा सोचना सही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।